नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम यहां पे बात करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है क्या उसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं। तो देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो यहां पे पूछे गए हैं हमारे HP टेट मेडिकल नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री पोर्शन से। और जो अभी तक हमने पढ़ा है वहाँ से देखेंगे कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो हैं वो हमें यहाँ से देखने को मिले हैं आज तक। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे पास कोलाइड्स होते हैं और सस्पेंशंस, सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो क्या है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, जो कि रोशनी को, जो कि लाइट को जो हम पास करवाते हैं सॉल्यूशन के थ्रू, उसको रोक लेते हैं। और रोशनी जो है, लाइट जो है वो पार्टिकल्स के थ्रू पास नहीं होती है। लेकिन जो कोलाइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इनके पार्टिकल जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि रोशनी को रोक सकें, लाइट को रोक सकें। तो अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में से अगर लाइट को पास करें तो वहाँ से लाइट जो है वो पार्टिकल के बीच में से पास हो जाती है और हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस। बोलता है पहला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। ऑप्शंस देखो, डेक्रॉन, टेफ्लॉन, एक्रेलोनाइट्राइल या फिर नियोप्रीन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर वह डेक्रॉन। डेक्रॉन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या होगा, डेक्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइसिस। तो इसके बारे में भी हमने, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करी थी, तब ड्राई आइस के बारे में देखा था। तो ड्राई आइस क्या होती है, क्या सॉलिड आइस, सॉलिड CO2, सॉलिड NO2 या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बोलता है द प्लास्टिक्स विच सॉफ्टन अपॉन हीटिंग बट रीगेन इट्स प्रॉपर्टी ऑन कूलिंग आर कॉल्ड। बोलता है कि जब हम प्लास्टिक को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद जब उसको कूल करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी फिर से ले लेता है। तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, और अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें, अगर इसको एक बार हीट कर दें और किसी भी फॉर्म में अगर इसको ले लें हम, ठीक है, शेप में अगर उसको डाल दें तो फिर वो वैसे का वैसे ही रहता है। उसके बाद अगर उसको हम हीट नहीं करेंगे तब भी वो सॉफ्ट नहीं होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, विनाइल क्लोराइड या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है, मोनोमर होता है किसका, नेचुरल रबर का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन टिंडल इफेक्ट से, बोल रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट जो है वो पास हो रही है, स्कैटर हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, तो टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट। आगे है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चेफ बाय फार्मर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग इज कॉल्ड। बोलते हैं कि वो प्रोसेस क्या है जिसमें से ग्रेन्स को अलग करते हैं, कहाँ से, पौधे से। ठीक है, चेफ मीन्स पौधा, उससे अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग, सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर बिनोइंग। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बिनोइंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं बिनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द पॉलीमर्स विच वन इज द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इनमें से कौन सा एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ऑप्शन देखो, पॉलीथीन, PVC, मेलामाइन या फिर टेफ्लॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 दैट इज मेलामाइन। मेलामाइन के यूजेस आपको बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, फायर क्लोथ्स में इसका यूज ही किया जाता है, किसका, मेलामाइन का। और
और भी यूटेंसिल्स बनाने के काम भी जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास बर्तन के हत्थे होते हैं उनको बनाने में भी मेलामाइन का यूज़ किया जाता है। और ये फायर रेजिस्टेंट क्लोथ्स बनाने के काम भी आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट कैन बी सेपरेटेड बाई। मिक्सचर किसका, अमोनियम क्लोराइड का और साल्ट का, इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर इवेपोरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम किसका मिक्सचर, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है विच ऑफ द अमंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है किसका, हिट्रोजीनियस मिक्सचर का, हिट्रोजीनियस मिक्सचर का, बैलून, ब्रास, स्टेनलेस स्टील या फिर आयोडाइज्ड साल्ट। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कि दोनों के दोनों पार्टिकल जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो डिफरेंट रेशो में होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उनका जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, दोनों जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आयोडाइज्ड साल्ट। तो आयोडाइज्ड साल्ट में साल्ट की मात्रा जो है वो हमारे पास अलग होती है, आयोडीन की मात्रा अलग होती है। तो ये क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है सेबिंग क्रीम इज ए कोलाइड इन विच। अब सेबिंग क्रीम के बारे में हमने बात करी थी कि ये कौन सा कोलाइड्स है, जब हमने कोलाइड्स में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के एग्जांपल्स लिए थे और वो दोनों एक दूसरे में डिस्पर्स होते हैं तो कौन सी फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि सेबिंग क्रीम जो है वो कौन सा कोलाइड है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड या फिर सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न, बोलता है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल विच गैस इज रिलीज्ड। जब क्या है, कोल जो है वो, कोयला जो है वो बर्न होता है तब कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शंस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल के जलने से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एक सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ये दोनों गैसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और यही कारण है किसका, पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का मेन कारण भी है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू। इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू होती है। ऑप्शंस CNG, कुकिंग गैस, पेट्रोल या फिर मीथेन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ कुकिंग गैस। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं एज ए कुकिंग गैस क्योंकि इसकी क्लोरोफिक वैल्यू जो है वो हाई होती है। आगे बढ़ने से पहले शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो और साथ में सब्सक्राइब भी करें हमारा चैनल। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि हमने लिए हैं। अभी तक जो हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, 3-4 चैप्टर हमने पढ़े हैं, उनमें से ये जो क्वेश्चन हैं बने हुए हैं और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। इनमें से कौन सी आइटम जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि यह अगर ज़मीन में आ जाएं तो सड़ती या फिर गलती नहीं है। ऑप्शन देखो, लीव्स, पॉलीथीन, प्लास्टिक या फिर बोथ 2 and 3। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन जो है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है, प्लास्टिक जो है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बोथ 2 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, आगे है मोनोमर ऑफ नायलॉन 6 इज। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नायलॉन 6 का मोनोमर कौन है। ठीक है, मोनोमर ऑफ नायलॉन 6 इज। अगला प्रश्न है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कब होती है या फिर उसका घनत्व सबसे ज़्यादा कब होता है, 0 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 273 केल्विन पर या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 2, यस 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग शोज द टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, कोलाइड्स शो करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखना है हमें कि कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है। ऑप्शंस हैं मिल्क, वाटर, डाइल्यूट HCl या फिर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज मिल्क। मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन और यह टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच नॉन मेटल अमंग द फॉलोइंग इज लस्ट्रस, इनमें से कौन सा नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस होता है, यानी कि चमकीला होता है। ऑप्शंस देखो, नाइट्रोजन, आयोडीन, सल्फर या फॉस्फोरस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 दैट इज आयोडीन। आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है और यह लस्ट्रस होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है अ मिक्सचर कंटेन 71% कैल्शियम सल्फेट एंड 29% कैम्फर, नेम अ सुटेबल टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे बात आई कैम्फर की। तो कैम्फर हमने पढ़ा था कि कैम्फर जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में, सॉलिड से गैस में। तो यहाँ पे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और उस प्रोसेस को हम बोलते थे सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस काम में आएगी। ऑप्शंस हमारे पास हैं डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिर फिल्ट्रेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन 2 दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का सबसे मेजर जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा मीथेन, ऑप्शन 1 दैट इज मीथेन। मीथेन इज करेक्ट आंसर। तो बायोगैस का मेजर कंसिस्टेंट क्या होता है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है फॉग रिप्रेजेंट्स विच कोलाइड सॉल्यूशन। फॉग जो है वो किस प्रकार का कोलाइड सॉल्यूशन होता है। ऑप्शन देखो, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस या फिर गैस इन गैस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 दैट इज सॉलिड इन गैस। तो क्या है, जब हवा में छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स गैस में, हवा में जो है वो क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, तब हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है और उसको हम बोलते हैं फॉग। और ये किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है, बोलता है विच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। इनमें से किस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो एब्सोल्यूट जीरो होता है हमारे पास -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर इज। सिंथेटिक रबर का मोनोमर हमें बताना है क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आइसोप्रीन की हमने बात करी थी, ये नेचुरल रबर का क्या है, मोनोमर है नेचुरल रबर का। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 दैट इज क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन किसका एक मोनोमर है, सिंथेटिक रबर का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 दैट इज बोथ 1 and 2। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और इसी को भी हम बोलते हैं 273.15 केल्विन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273.15 केल्विन होता है। आगे है अगला प्रश्न। तो
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और ये हमने प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस उठाए थे जो कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे संबंधित थे। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।